प्रश्न किया कि भगवान ये बताओ कि ये जीवात्मा जो है ये मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर ले, तो मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये साथ जाता है या शरीर छोड़कर आत्मा जाता है? तो ऋषि लिखते हैं कि नहीं नहीं, ये जो भौतिक शरीर है ये यहीं पर छूट जाता है, ये शरीर साथ में बोलो नहीं। तो पूर्व पक्षी एक प्रश्न कर रहा है कि जब शरीर साथ में नहीं जाता तो आनंद कैसे भोगता है? जब शरीर साथ नहीं जा रहा है मुक्ति में तो आनंद कैसे भोगता है? तो ऋषिवर दयानंद उत्तर देते हैं और वो कहते हैं कि जीवात्मा अपने सत्य संकल्प आदि शुभ गुणों से आनंद को बोलो, सत्य संकल्प आदि शुभ। और ऋषिवर दयानंद यहां प्रमाण देते हुए कहते हैं, उस आचार्य की, कठोपनिषद के आचार्य की बात में पुष्टि करते हुए कहते हैं और एक प्रमाण देते हैं सतपथ ब्राह्मण का। और सतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जो जीवात्मा है ये जीवात्मा के सत्य संकल्प क्या है कि श्रृणवनम श्रोत्रम भवति, कि जब सुनना चाहता है तो श्रोत्र है, पश्यन् चक्षुर भवति, जब देखना चाहता है तो चक्षु है, और जिघ्रम घ्राणम भवति, जब सूंघना चाहता है तो बोलो ग्रहण रूपी संकल्प है, मनवानो मनो भवति, जब संकल्प विकल्प करना चाहता है तो मन है, और अंतिम बात कहते हैं कि अहंकुर्वाणो अहंकारो, जब अपनी अनुभूति करना चाहता है तो अहंकार साथ में। यानी ये सत्य संकल्प जो है ये आत्मा के साथ में चलते रहते, इन्हीं के माध्यम से आत्मा आनंद को मुक्ति में भोगता है। जब ऐसा प्रमाण दिया तो प्रमाण देने के बाद ने फिर प्रश्न कर दिया ऋषिवर दयानंद से और ये कहा कि इस मुक्ति को पाने की बात आप करते हैं, जीवात्मा मुक्ति पा लेता है, पर जरा हमें ये भी बता दो कि ये मुक्ति से आत्मा लौटता है या सदा के लिए मुक्ति में चला जाता है? अब जब ये बात कही कि बताओ मुक्ति से वापस लौटता है या सदा के लिए मुक्ति में चला जाता है, तो इसको मुक्ति का कोई अर्थ रहा ही नहीं, क्योंकि लिखा है कि मोक्ष को प्राप्त होकर आनंद पूर्वक विचरण करता, दुखों से छूट जाएगा और किसको प्राप्त करेगा बोलो? आनंद को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा, दुख सारे छूट जाएंगे। अच्छा, दुखों से छूट करके चला गया और आनंद को प्राप्त कैसे करेगा? नहीं करेगा यदि विलीन हो जाएगा। परमात्मा पूर्व पक्षी कह रहा है क्या विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है क्या? ऐसा नहीं है। वहां भी एक प्रमाण देते हैं ऋषिवर दयानंद, और प्रमाण क्या दे रहे? मुंडकोपनिषद का प्रमाण। और कितना काल है मुक्ति का, ये पढ़कर के आप जरा देखिएगा, विचार करके देखिएगा बंधुओं। वो कहते हैं कि ते ब्रह्म काले है प्राप्त काले प्रावृतात्परी मुंचति सर्वे। ये मुक्ति का काल देते हैं ऋषिवर दयानंद। जब जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो कितने समय तक ईश्वर के आनंद में डूबता है, ईश्वर के रस में डूबता है, और कैसा सुख प्राप्त करता है, कितने समय तक करता है? तो ऋषिवर दयानंद कहते हैं एक प्रांत काल तक करता है। तो आप कहेंगे जी ये प्रांत काल क्या है? तो ऋषिवर दयानंद कहते हैं 41,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, 2000 चतुर्युगियों का एक अहोरात्र होता है, 30 अहोरात्रों का एक महीना होता है, और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष होता है, और ऐसे 7 वर्षों का एक प्रांत काल होता है। और इसका पूरा यदि काल गणना आप निकाल करके देखेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करके आप देखेंगे तो पाएंगे 31 रील 10 खरब 40 अरब वर्ष पर्यंत तक ये जीवात्मा क्या भोगता है? ईश्वर का आनंद भोगता है। इतने आनंद को प्राप्त करने के बाद में ये जीवात्मा वापिस बोलो, जब ये आनंद इतने लंबे काल का आनंद जीवात्मा ने भोगा होगा, तभी तो समस्त जीवात्माएं जितनी संसार में है बोलो क्या चाहती है? सुख चाहती। इसलिए ऋषियों ने कहना पड़ा कि जीवात्माएं समान है, सब जीवात्माएं एक समान है, लेकिन अपने अपने कर्मों के आधार पर भी बहुत सुंदर भजन चल रहा था। ये कर्म व्यवस्था ही तो है कि कर्म व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के आधार पर कोई सुख उठाता है, कोई दुख उठाता है, कोई किस प्रकार की बाधाएं समस्याएं आती है, कहीं जीवन में आनंद आता है, उत्साह आता है। ये सब कर्मों की व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं सुख तो भोगा हुआ है। इसलिए आत्मा, सारी जीवात्माएं क्या चाहती है? सुख चाहती है। आज इस सुख को प्राप्त करना चाहता है नचिकेता, जिस सुख का वर्णन किया 31 रील 10 खरब 40 अरब वर्ष पर्यंत, ये थोड़ा नहीं होता है लोगों, बहुत लंबा काल होता है। और इस सुख को पाने की चाह है आज नचिकेता के हृदय में, और वो अपने गुरु से कहता है, हे आचार्य, मैं जानना चाहता हूं, जरा मुझे इस मुक्ति का मार्ग बता दो, और आपके अलावा कोई दूसरा है भी नहीं जो इस मुक्ति का मार्ग